उसके कारण कांग्रेस में मनमुटाव पर बीजेपी में तो उससे ज्यादा मनमुटाव है। विनोद, देखिए मनमुटाव तो दोनों तरफ है, समझे, और मनमुटाव से कोई वोटर अपना निर्णय बदले मुझे लगता नहीं है। बहुत चुनाव मैंने भी कवर किए हैं। और हरियाणा के बारे में एक बात बता दूं, ये जो जाट और गैर जाट का नैरेटिव आप बात कर रहे थे, तब चौधरी देवीलाल ने 85 सीटें जीती थी उनके गठबंधन ने, तो क्या गैर जाटों ने वोट नहीं दिया था उनको? क्या खाली जाटों का उदाहरण मैं दे चुका हूं। ये तो अब लोकसभा चुनाव में देखो, जाट नॉन जाट होता है तो सिरसा से कुमारी शैलजा कैसे जीत गई, अंबाला से कांग्रेस कैसे जीत गई। 2019 के विधानसभा का भी राई, उस स्कूल में मैं, वहां पर एक मशहूर स्कूल है MNSS राय, वहां का मैं प्रोडक्ट हूं। राय तो जाटों का गढ़ सीट है और वहां पर बीजेपी जीती। फरीदाबाद NIT वो नॉन जाटों का गढ़ और वहां कांग्रेस जीती 2019 में। बिल्कुल, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं हरियाणा में आमतौर पर, कुछ एक दो चुनाव छोड़ दीजिए, आमतौर पर वोटर निर्णायक मत देता है। ये ट्रेंड रहा है, कम से कम 87 के चुनाव से तो मैं लगातार देख रहा हूं उसको, कि हरियाणा में बंसीलाल का बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा बलवंत जी ने उदाहरण दिया, तक्षक जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, वो तो और पुराना उदाहरण दिया उन्होंने। तो आप पूरे चुनाव का विश्लेषण कर लीजिए, हमेशा एक तरफा नतीजा, मतलब लगातार 10 साल या लगातार 2 टर्म वाली सरकार, एक सरकार तीसरी बार 3 ही लेकर आ पाई, बिल्कुल बंसीलाल, और 15 लेकर आ पाई कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, और चौटाला जी 9 लेके आए, नंबर की पार्टी हो गई, चौटाला जी 9 लेके आए थे। हाँ, 9 2005 में। तो इसलिए ये हरियाणा में हमेशा रहा है, निर्णायक बनती होते रहे। दूसरी बात ये है कि नैरेटिव पार्टियां कोशिश करती हैं बनाने की कि तो फ्लोटिंग वोटर को अफेक्ट करने की। ठीक है, फ्लोटिंग वोटर अफेक्ट होता है, लेकिन जब कोई बड़ी घटना हो, कुछ बड़ा ऐसा हो जाए कि फ्लोटिंग वोटर अफेक्ट हो, ऐसा हरियाणा में अभी तक ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं। चेहरों की लड़ाई में कहां देखते हैं आप हरियाणा की टक्कर? भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ हैं, अब राहुल की पदयात्रा, उधर प्रधानमंत्री मोदी हैं, पर 9 साल 118 दिन रहे मुख्यमंत्री। मनोहर लाल खट्टर नहीं, अब नायब सिंह सैनी पर बैंक करना पड़ रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मनोहर लाल खट्टर की जो 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वो कहाँ जाएगी? नायब सिंह सैनी साहब अपने 55 दिन का जो कार्यकाल है उसमें क्या क्या गिनाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात यह है, जो अभी संजय भी कह रहे हैं, तो मैं भी कह रहा हूं कि जब डबल इंजन की सरकार के अगर फायदे हैं तो डबल इंजन सरकार की डबल एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, कांग्रेस उठा रही है, किसान, जवान और पहलवान, तो वो तो दोनों पर जाते हैं। डबल इंजन की सरकार में अग्निवीर भाई केंद्र की योजना है, कोई हरियाणा सरकार की योजना नहीं है। किसानों का मुद्दा वो केंद्र के साथ पूरा था, उसमें हरियाणा सरकार केंद्र दोनों थे। किसानों का मुद्दा ये कितना बड़ा फैक्टर आप देखते हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर असली नकली किसान, वो अभी भी कंगना रनौत की भाई हमका ये बिल तो वापस आने चाहिए, और बलात्कार हो रहे थे, लाशें लटक रही थी। चुनावी टाइम पर ये मुद्दे फिर से विमर्श में आना, इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए ये मुद्दे थोड़े भारी पड़ सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां किसानों का वर्चस्व है। शहरी इलाकों में भले इनका असर ना हो, लेकिन जो देहाती हरियाणा तो किसानों का है, ग्रामीण इलाके में हरियाणा हैज ओनली वन कल्चर, दैट इज एग्रीकल्चर। हाँ। तो देशा में देश हरियाणा, दूध दही का खाना। हाँ। तो वो ऐसे ही थोड़ी है, वो तो किसानों की वजह से है। हाँ। तो मुझे लगता है कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी इसको डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है, वो क्यों नहीं कंगना रनावत को समझा पा रही है, या क्यों नहीं खट्टर साहब से कह पा रही भाई अब तो बख्श दो कम से कम किसानों को, कि किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अभी भी आप कह रहे हो कि वो नकली किसान है। तो ये मेरी समझ से परे है, मेरी समझ से बाहर है। या खट्टर साहब वही काम कर रहे हैं जो मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के लिए करते थे। ये क्योंकि खट्टर साहब हटा दिए गए, अब वो कहीं ना कहीं नेताओं के अंदर तो ये होता है ना, एक मानव स्वभाव है, कांग्रेस के नेताओं में भी होगा और भाजपा नेताओं में भी होगा कि भाई ठीक है हमको हटा दिया, अब जीत लो, अब देख लो। तो कुछ कुल मिला के, क्योंकि ऐसे चुनाव के समय इस तरह के बयान देना, और फिर इसीलिए उनको कैंपेन से पीछे भी कर लिया गया। आप देखिए मोदी जी की सभाओं में वो नहीं दिखाई पड़े, या पोस्टरों से उनका वो नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो भारतीय जनता पार्टी इसको महसूस कर रही है कि इन बयानों का जो है असर अच्छा नहीं पड़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बयान, नेताओं की लड़ाई, ये सारी चीजें ये फौरी तौर पर मीडिया वगैरह में तो ठीक है। या हमें 3 दिन का ये इंतजार, ये 3 दिन 30 सितंबर, 1 और 2 अक्टूबर राहुल गांधी की ये पद यात्रा, या तो इतने निश्चिंत हैं कांग्रेस आला कमान वाले कि अरे पक्का हम जीत रहे हैं, खूंटा लठ गाड़ देंगे, तो राहुल गांधी अपना क्रेडिट लेने के लिए आ गए, या ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है?
नहीं, इसमें मुझे अनिल आर्य जी की बात ठीक लगी कि इसमें दोनों बातें हैं। दोनों है। एक तो ये है कि राहुल गांधी सबसे बड़े नहीं, प्रियंका गांधी भी अब आ रही है। हाँ, राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं आज की तारीख में। एक जमाने में लोग उनको कहते थे कि वो बीजेपी की मदद करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद उनकी एक स्वीकार्यता बढ़ी है। तो एक तरफ तो ये है कि जो कार्यकर्ताओं में, नेताओं के मतभेद की वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन पैदा हुआ है, उसको पाटने के लिए भी राहुल गांधी का निकलना जरूरी है। और दूसरा ये भी है कि अगर सकारात्मक फीडबैक आ रहा है तो उसमें थोड़ा जोर और लगा दो। और श्रेय भी राहुल गांधी को मिले। हुड्डा ने जीत नहीं दिलाई, मैं भी था, मैं भी बिल्कुल, हूं ना, क्योंकि अल्टीमेटली जब चीफ मिनिस्टर का फैसला होगा ना, हाँ, अगर सरकार बनती है तो उसमें राहुल गांधी तो तय करेंगे, तो राहुल गांधी का योगदान सामने रखा जाएगा। एक बस छोटा सा जवाब और चाहूंगा, बलवंत जी, आपके तजुर्बे का फायदा उठा लूं। ये लड़ाई कि भाई 55-60 में स्टेटस को रहेगा कांग्रेस के भीतर, 70 से ऊपर कहीं आ गई तो खेल बिगड़ भी सकता है, कुछ और आंकड़ा, कुछ और समीकरण बन सकते हैं जो 2005 में बने थे। ये खेल भी हो रहा है क्या? संदीप जी, पहले मैं चौटाला साहब की बात बताना चाहता हूं। 1999 में बंसीलाल की सरकार गिरी, चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने। 2000 में उन्होंने चुनाव करवाए और 2005 में तीसरी बार जब वो मैदान में गए तो 9 सीटें आई थी। आपने भी बताया 9 सीट थी। तो जो जाट गैर जाट की बात की जा रही है, उसमें चौटाला साहब 9 में से अकेले जाट थे, जबकि वो चौटाला की पार्टी जाटों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अकेले जाट विधायक थे। 6 विधायक अनुसूचित जाति के थे, एक मुस्लिम समुदाय से था और एक राजपूत चुनाव जीते थे। यानी कि जाटों की जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है उसमें अकेले चौटाला साहब जीते थे। तो जाट गैर जाट की लड़ाई वाली बात खत्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को चिंता इस बात की है कि हुड्डा साहब ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बॉर्डर खोल देंगे। आप मानिए संदीप जी, जिस दिन बॉर्डर खुलेगा, हरियाणा पंजाब के किसान केंद्र की सरकार को दिल्ली में घुस के परेशान कर देंगे। भाजपा की चिंता यह नहीं है कि राज आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाजपा की चिंता यह है कि अगर सरकार नहीं बनी तो बॉर्डर खोलते ही तो मतलब राष्ट्रीय स्तर पर एक परेशानी का सबब 378 दिन वो किसान आंदोलन चला था और सरकार को झुकना भी पड़ा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।